हर व्यक्ति के जीवन में ये आकांक्षा बनी रहती है कि मैं सुंदर बनूं। और अपने को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर बनने के लिए जितना संभव हो सकता है वह मेहनत करता है, प्रयास करता है, जिससे कि मैं सुंदर बनूं, सुंदर दिखूं। शरीर को सजाने का मतलब ही होता है अपने आप को सुंदर दिखाना, शारीरिक रूप से। और यह सजना और ये सुंदर बनना रोज मिट जाता है। आज हम सुंदर बने हैं, आज की सुंदरता कल नहीं रहेगी, गायब हो जाती है। कल फिर सुंदर बनना पड़ता है, फिर मेकअप करना पड़ता है। इस प्रकार रोज वह मेकअप करता है, अपने को सुंदर बनाने का काम करता है। कुछ समय के लिए सुंदर दिखता भी है, उसके बाद सुंदरता अपने आप मिट जाती है। यह है शरीर की सुंदरता। और यह तब तक हमारे जीवन में हावी बनी रहती है कि मैं सुंदर बनूं, जब तक हमें अपनी सुंदरता का बोध नहीं होता है। शरीर की सुंदरता ये क्षणिक है और इसी को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि सामने होता है। लेकिन जब बोध प्राप्त हो जाता है अथवा बोधवान जो संत होते हैं या फिर कोई भी मनुष्य होता है, तो उसके लिए शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। उसको शरीर की सुंदरता तब तक मायने रखती है जब तक उसे अपनी असली सुंदरता अर्थात अपनी आत्मा का बोध नहीं है, तब तक। लेकिन जब अपनी आत्मा ही मेरी सुंदर वस्तु है ऐसा जब उसे ठीक से बोध हो जाता है, तब शरीर की सुंदरता के प्रति जो उनका आकर्षण था, रोज सुंदर बनने का जो काम करता था, उसमें मेहनत करता था, वो अब मेहनत नहीं करता है क्योंकि असली सुंदरता का उसे पता चल गया है। और जीवन अधिकांश देखा जाता है तो नकली सुंदरता में ही जीवन बीतता है। रोज का वही काम रहता है सुंदर बनने का। लेकिन जब किसी गुरु के द्वारा हमें अपनी असली सुंदरता का बोध हो जाता है तो बाहर की सुंदरता के लिए हम उतना चेष्टावान नहीं होते हैं। जो सहज नहाए धोए, इससे सुंदरता जो निखर आती है सो निखर आती है। तभी तो देखते हैं कई ऐसे संत देखने में आते हैं जो देखने में सुंदर नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से सुंदर है वो, क्योंकि उसका बोध हो गया है उनको। इसलिए शरीर के प्रति वो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, सुंदर बनाने की चेष्टा नहीं होती है। लेकिन जिनको यह बोध नहीं है बल्कि शरीर ही सब कुछ है, ऐसा जो आदमी मानता है, अमान कर चलता है, वह क्या करता है, शरीर को सुंदर बनाने का नित्य चेष्टा करता है।
सदुर कबीर ने कहा है कि आदमी अच्छी अच्छी बातें बहुत कहता है, सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, लेकिन फिर भी वे बातें अंग में नहीं लगती हैं। अंग में लगने का मतलब ये होता है जीवन उस प्रकार से हम ढाल नहीं पाते हैं। मन में अच्छी अच्छी कल्पना होती है जीवन कल्याण के बारे में। हम कल्पना करते हैं कि मेरा जीवन ऐसा होगा, वैराग्यवान होगा, ज्ञानवान होगा, राग द्वेष से रहित होगा। बहुत सुंदर सुंदर कल्पना आदमी करता है, लेकिन जब कल्पना को जीवन में आचरण रूप में उसे देना होता है, तब उसे कठिनाई महसूस होती है, तब उसे छोड़ देता है। क्या कि हटाओ, फिर कभी कर लेंगे। कल्पना करने में कुछ नहीं लगता है, कल्पना को जीवन में आचरण में उतारने में ही मेहनत है। और ये कितनी मेहनत है? बड़ी मेहनत है। कहना चाहिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। ये क्या है? कीमत चुकाना है। आदमी कंजूस है, उसे सारी चीजें फ्री में चाहिए, सारी चीजें फ्री में चाहिए और अच्छी चीजें चाहिए, और सबसे पहले चाहिए। आदमी की ख्वाहिश होती है। और जो आदमी फ्री में सारी चीजें प्राप्त कर लेता है अथवा प्राप्त करने की उनकी मंशा है, क्या वो मेहनत करेगा? वो मेहनत नहीं करता है। भले ही अच्छी चीजें छूट जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि मेहनत करने की जो आदत है उसके पास नहीं है। उसके पास है क्या? फ्री में मिलने की आदत और अच्छी चीजें मिलने की आदत और सबसे पहले मिलने की आदत। इस प्रकार वो भाव लेकर चलता है। इसलिए अच्छी बातें मेरे जीवन के लिए मेरे पास हैं, लेकिन उन बातों को हम इसलिए नहीं जीते हैं कि उन बातों को जीने में बड़ी मेहनत है, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी हमको। इसलिए आदमी से दूर भागता है। तो कल्पना करना बहुत सस्ता है, लेकिन कल्पना को जीवन में आचरण में उतारना ये महंगा है। इसलिए सस्ता रोवे बार बार कहते हैं, वो बार बार रोते रहता है, क्योंकि सस्ती चीजें खरीदता है और फ्री की चीजें हैं बिना कीमत की। तो जीवन निर्माण आसान नहीं है, ये कठिन है। कठिन इसलिए कहा जाता है कि उधर हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए कठिन कहा जाता है। यहां पर हर आदमी प्राय जो मेहनत का अभ्यासी नहीं है, दम तोड़ देता है वहां पर। तो कहते कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे साधक साधना मार्ग में चलते हुए भी वहां पर वो लड़खड़ाने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि मेहनत करने का स्वभाव नहीं है, कीमत चुकाने का स्वभाव नहीं है, फ्री में सब कुछ मिल जाए ऐसी सोच वाले होते हैं। इसी बात को सदुर कबीर ने कहा है,
साखी शब्द बहुते सुना, मिटा न मन का दाग। संगति सो सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। एक आदमी शिकायत करता है बुढ़ापे की अवस्था में, क्या करें भाई, अच्छी संगति नहीं मिली, इसलिए मेरा जीवन अच्छा नहीं बन पाया। काश जैसे आपको अच्छी संगति मिली, मुझे मिली होती, तो मेरा भी जीवन कुछ और होता। आदमी ऐसा सोचता है। लेकिन देखेंगे तो हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। यदि उन बातों का प्रयोग किया जाए तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हमारे पास हैं। लेकिन वो बातें वो उसी प्रकार से हैं जैसे बखारी में धान रखा हुआ है, अन्न रखा हुआ है, तो उससे फसल उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि बखारी में ही दाने पड़े हैं। दानों से हमको अन्न उपजाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको खेत में बोना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, उसके लिए कमाई करनी पड़ेगी, तब वो बीज हमारे लिए कई गुना अधिक हमको अन्न के दाने देने में समर्थ होंगे। अन्यथा चाहे जितनी मात्रा में हम बीज रखे रहें, बखारी में है सो बखारी में है, उससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, जितना हम पढ़े हैं लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वे बातें हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं लाती, फलीभूत नहीं होती हैं। क्यों? इसलिए कि उनको हमने उसी प्रकार से रख दिया है जैसे बखारी में अन्न के दाने रखे हैं। उसको हमने जिया ही नहीं उसको। तो दाने कहते हैं जैसे बांझ, किसी के बच्चे नहीं होते, लोग कहते हैं ये बांझ है भाई। इसी प्रकार से हमारी जो ज्ञान की बातें हमारे लिए बांझ हो जाती हैं, हमारे जीवन में चमक उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हमने उस पर कोई ट्राई नहीं किया, कोई मेहनत ही नहीं, कोई प्रयास ही नहीं किया है। इसलिए वे बातें हमारे लिए बांझ की तरह हो जाती हैं, बखारी में रखे हुए बीज की तरह हो जाते हैं। इसी बात को यहां सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, साखी शब्दे बहुते सुना, मिटा न मन का दाग। मन के दाग को छुड़ाने वाली बातें हमारे पास बहुत हैं, हमने बहुत कहा है, सुना है, समझा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कब? जब तक इसको जीवन में अप्लाई न किया जाए, जीवन में इसको जिया ना जाए, तब तक सारी बातें बेकार हैं, कोई मतलब का नहीं। इसलिए कहा जाता है एक ही बात है जिसको जीवन में आदमी आचरण में उतार लेता है तो उसी एक बात से उसका कल्याण हो जाता है। तो हमें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है कि मेरे पास कैसी कैसी बातें मैंने अपने लिए कल्पना करके रखा हूं, मेरे जीवन में है वो बातें, बस वो बातें ये मांगती हैं कि तुम मुझे खेत पर बो दो, अर्थात आचरण में उतार लो। बाकी देखो जीवन में क्या हरियाली आती है। जीवन ऐसे ही वो परिष्कृत नहीं हो जाता है, जीवन ऐसे ही सुधर नहीं जाता है।
इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि विद्वान होना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सहज, जैसे कृषक होता है, बखारी में रखे हुए अन्न को क्या करता है, खेत बढ़िया बनाकर उसमें बो देता है। हमको अन्न जो मिलते हैं, अन्न के दाने कहाँ से मिलते हैं? अन्न के दाने किसानों से मिलते हैं। और किसान जानता है, भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि एक बीज हम खेत में डाल देंगे तो कई गुना अधिक वह एक बीज हमको देने में समर्थ है। इस बात से भली प्रकार से वाकिफ है। इसीलिए हर साल क्या करता है, वो खेतों की जुताई करता है, गोड़ता है, उसमें अन्न के दाने डालता है और कई गुना अधिक अन्न उपजाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जानते हैं कि किन बातों को हमें जीना चाहिए, किन बातों को जीकर हमारा जीवन ऐसा हो सकता है। मेरे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, सब समझते हैं हम। बस समझते हुए भी उस पर काम नहीं किया जाता है, यही हम लोग की क्या है, बीमारी है। आदमी यहीं पर फेल हो जाता है। एक आदमी था, जब मैं सूरत में था, पहले जेके नगर में आश्रम था, तो एक भगत जी आया करते थे। उनका कहना था कि साहब जी, ये पिछली कई बार हो गया तंबाकू छोड़ते छोड़ते, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूं। कहता हूं, सुनता हूं कि ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे भी लगता है कि अच्छी चीज नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं ताकतवर हो जाता हूं, लेकिन जब उसका खाने का समय आता है तो मैं वहां पर बिल्कुल कमजोर हो जाता हूं। मुझसे वो खवाई लेता है, हाथ में पकड़ा देता है, रगड़ा देता है और मुख में डलवा देता है। ये कैसे छूटे? मैंने कहा कि देखिए भाई, इसके लिए आप बहुत मेहनत करके इतने वर्षों से मजबूती से आदत बना ली है। अब इस आदत को छुड़ाने के लिए आपको धैर्यपूर्वक तो काम करना पड़ेगा। शूरवीर बनकर भी आपको धैर्यपूर्वक इसको छोड़ना पड़ेगा। ये एकाएक नहीं छूटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे छूट जाएगा। मैंने कहा कि भाई देखिए, मेरा विचार तो ये कहता है। मैंने कहा कि एक दिन में कितने बार खाते हो? कहा कि 6 बार। तो मैंने कहा कि 1 महीने तक आप 5 बार में चलाइए, 5 बार खाइए। दूसरे महीना आए तो 4 बार खाइए, तीसरा महीना आए तो 3 बार खाइए। इस प्रकार एक महीना एक कम करते जाइए, तो धीरे धीरे आप छोड़ना चाहेंगे तो एक समय छूट जाएगा। और उसने वैसा किया और साल भर में वो बिल्कुल अपना छोड़ दिया। साल भर में तो मेहनत की, उसने कीमत चुकाई, इसलिए उनका यह ऐब छूट गया। इसी प्रकार से हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी आदतें बना कर रखे हैं जो हमको परेशान करती हैं। उनको छोड़ना चाहेंगे तो उन आदतों के लिए भी यही उपाय हमारे जीवन में होना चाहिए।
कोई आदमी गंजेड़ी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई राग द्वेष करने में बड़ा प्रवीण है, कोई ऋशालु है। ये तमाम दोष हैं हमारे जीवन में। अब इन दोषों को छोड़ने के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या है? वो कीमत है सहने की। तो धीरे धीरे यदि मन में प्रेम उत्पन्न होता है अपने जीवन के प्रति, अपनी सुंदरता को जीवन में अनुभव करने के प्रति, तो हमको ये काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे सहते जाएंगे, मन से किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या है, जलन है, वो भी खत्म हो जाएगी। किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो कीमत चुकाने की हमको आदती होना चाहिए। जब कीमत चुक जाएगी अथवा चुकाने लग जाएंगे, तब हमारा सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो सद्गुरु कहते हैं, संगति सो सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। अच्छी संगति मिली हुई है, लेकिन फिर भी अपने जीवन के प्रति असावधान हैं हम। हमारे लिए हमारे जीवन के समान कोई भी अमूल्य वस्तु नहीं है। सारी वस्तुएं आगमा पाई हैं, यही छूटने वाली हैं। और इन आगमा पाई वस्तुओं के लिए, प्राणियों के लिए हमारे मन में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, वस्तुएं हैं तो उनके प्रति हमारे मन में लोभ है। लोभी आदमी क्या करता है? मनपसंद वस्तु दिखती है तो अपने को सह नहीं पाता है, लोभ को सह नहीं पाता है और लोभ की गिरफ्त में आ जाता है। लोभ एक बार फिर कह देता है कि नहीं, ये तुमको लेना ही पड़ेगा। लोभ को सह नहीं पाता है, लोभ के अनुसार चल देता है। तो इसीलिए कहा गया है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे क्या है? जीवन को नाश करने वाले हैं। ये छोड़ते नहीं किसी को। जैसे दीमक है, दीमक कहीं लग जाती है तो छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार से ये दीमकवत हैं। जितने भी विकार हैं सारे के सारे मनुष्य को खा जाते हैं। और आदमी संसार का रागी बनकर क्या है? अपने को खाने देते हैं, अपने को बचा नहीं पाते हैं। अंत में क्या होता है? वो दुखी होता है, पीड़ित होता है और सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? वही हुआ जो आपने चाहा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संगति सो सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। आज अच्छी संगति मिली है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, मनुष्य का जीवन भी है और अपना हम कल्याण कर सकते हैं ऐसा अवसर भी है। इन सारी योग्यताओं के होते हुए भी हम अपने जीवन के प्रति सावधान नहीं है, तो इसमें क्या है? हमारा अभाग ही है। फिर कभी आएगा नहीं अवसर। इस प्रकार सद्गुरु कबीर कहते हैं कि आदमी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने लिए अच्छी अच्छी कल्पना करता है। ऐसी ऐसी कल्पना करता है कि कल्पना करते करते लगता है कि ये सब हो ही जाएगा मेरे से। करता भी है, लेकिन मेहनत है, इसलिए मेहनत से दम तोड़ देता है। वो बैठ जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। फलता कल्पना कल्पना ही रह जाती है, को उस कल्पना पर काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन को बदलने के लिए चाहे जो कीमत देनी पड़े वो कीमत देनी चाहिए।
और जितने भी हमारी कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, ये मेहनत मांगती हैं। जितनी मेहनत इन पर की जाए, ये उसी शीघ्रता से हमारे जीवन से विदा हो चलेंगी, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं, मन दिया कहूं और ही तन साधुन के संग, कहें कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। सदगुरु कहते हैं कि मन तो हमने और ही दे दिया है, मन किसी दूसरे के पास गिरवी है, और तन कहां है? अच्छे लोगों के बीच में। वो कहते हैं, कहें कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। गजी थान, ये कोरा है, अर्थात बिना धुला है। कपड़ा बुनने के बाद उस थान को रंगने के लिए दे दिया जाता है। रंगरेज होता है, कपड़े के थानों को रंगने का काम करता है, लेकिन रंगने से पहले कपड़ों को क्या किया जाता है? बढ़िया से धोया जाता है, तब कपड़ों में रंग सही ढंग से चढ़ता है। इसी बात के यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भाई तन तो साधु संतों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में रहता है, और मन कहीं और रहता है। तो ये बात बनने वाली नहीं है, बल्कि जहां है वहीं अपने मन को घुमा के रखें। इसीलिए कहा गया है, मन को ठीक करने के लिए, जैसे आदमी बाहर गया है, विदेश गया है, तो विदेश गया है तो मन विदेश में पास में नहीं रहता है, कहीं इधर उधर घूमता रहता है। तो जहां पर है वहीं पर अपने मन को घुमा के रखे, उसी क्षेत्र में। जैसे हम यहां रहते हैं तो मन बहुत घूमता है, हमको बहुत परेशान कर देता है, तो मन को क्या करें? यहीं घुमाने की आदत उसको डालें, यहीं घूमते रहो तुम। तो उसको कैसे घुमाएं? ऐसे घुमाएं, यहां कोई सेवा का काम है, मन को उसमें लगा दें। मन उधर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। पढ़ना लिखना है, उसमें लगा दें। कोई भी आवश्यक काम है जिसको हम जानते हैं करना चाहिए, उसमें लगा दें, तो हमारा मन कहीं जाएगा नहीं। क्यों? इसलिए कि मन को काम मिल गया, मन को काम चाहिए, अन्यथा वो बाहर भागेगा। वो कहानी पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, हमारे अनेक संत भी कहा करते थे, अभी भी कहते हैं। एक आदमी था, उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई ऐसी बात है, मेरे यहां बहुत काम है, और जिस किसी नौकर को मैंने रखा था अथवा रखता हूं, वो काम देखकर भाग जाता है। मुझे एक ऐसा नौकर चाहिए जो मेरे सारे कामों को कर दे, मेरे यहां बहुत काम है। तो उसके दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक नौकर खोज देता हूं। तो नौकर खोज दिया और बुलाया, कहा कि ये लो जाओ भाई, ये है नौकर, ये जो कुछ भी काम बताओगे सब करेगा, काम से पीछे हटने वाला है नहीं, मानो काम का ही आहार करता है ये। अब वो नौकर उसके मित्र के यहां चला गया
तो इस ढंग से काम करने लगा कि काम बिल्कुल जल्दी खत्म कर देता था वो, ढेर सारा काम। तो मालिक ने देखा, अरे ढेर सारा काम खत्म कर दिया। मालिक के पास पहुंच गया, और क्या काम करना है बताइए। मालिक से जो नौकर काम मांगे, सारा काम मैंने कर दिया है और काम चाहिए, तो कितना अच्छा नौकर होगा वो। अब मालिक को सोचना पड़ेगा, मैं क्या काम बताऊं भाई इसको। नौकर ने कहा, काम बताओ नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा मैं। मुझे लगाए क्यों भाई। तो अपने मित्र से उन्होंने कहा कि सुनिए, ये सारा काम तो खत्म कर दिया है, अब ये कहते हैं, बार बार परेशान करते हैं, काम बताओ काम बताओ, नहीं बताओ कि तुमको खा जाऊंगा, ऐसा कहता है, क्या करूं। तो उसके मित्र ने कहा कि ये तो आसान काम है। कहा, क्या काम है। ऐसा करो, उसी से कहो कि हमारे घर आंगन में एक बड़ा सा खंभा गाड़ो। उसी से गड़वा दिया और कहा, जब मेरे पास काम रहे ना तो काम कर दिया करो, और काम ना रहे ना तो यही काम किया करो कि इस पर चढ़ा उतरा करो। उसने बता दिया। तो वो क्या किया, काम जो मिलता था कर देता था, बाकी उसी पर चढ़ते उतरता रहता, चढ़ते उतरते रहता। कहने का मतलब है, मन को काम चाहिए। मन को हम काम नहीं दे पाते हैं, बल्कि मन हमसे काम करा लेता है। यहीं पर अंतर आता है। मन से हम काम नहीं करवा पाते हैं, बल्कि मन हमसे काम करा लेता है। अर्थात मन कहीं 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 घूम के वो हमको वहां ले जाता है। देखिए कितना अंतर हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मन दिया कहीं और ही और तन साधुन के संग। तन तो, शरीर तो अच्छे लोगों के बीच में रहता है, लेकिन मन कहीं यात्रा करता रहता है, उड़ान भरते रहता है। शरीर यहां है और हमें पता ही नहीं है कि मन हमारा कहां कहां दौड़ लगा रहा है, बहुत दूर दूर की यात्रा करके आता रहता है, सूचना देते रहता है। इसलिए हमको क्या करना है, जहां पर है वहीं पर अपना मन रखने का काम करना है। इसलिए पुराने संत कहा करते थे कि तुम्हारे पास मन को खाली रहने के लिए समय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गलत दिशा में काम करें, बिल्कुल नहीं, व्यसनी हो जाए, ऐसे नहीं। अपने मन को ठीक करने का कोई भी हमको सही दिशा का काम करना चाहिए, गलत दिशा का नहीं। क्योंकि मेरा ही मन है, यदि गलत दिशा में उसको लत लग जाएगी तब क्या होगा, मुझे परेशान करेगा। आज हर आदमी जो दुखी है, क्यों दुखी है, अपने मन की बेढंगी चाल के कारण। मन को ठीक नहीं कर पाता, बल्कि मन ही उसे ठीक कर देता है, अपने अनुसार चला के। इसलिए हर आदमी परेशान है। ये जितने शास्त्र बने हैं, ये ईश्वर परमात्मा खुदा गाड, ये जिनकी जितनी भी कल्पना हुई है, ये जितनी किताबें बनी हैं, किसके लिए, एक मन को ठीक करने के लिए। इसीलिए नाना प्रकार की जो कथा है, कहानियां हैं, गढ़ी गई हैं, जिससे कि हमारा एक ये मन है ये ठीक हो जाए, सही रास्ते पर आ जाए। अन्यथा इन कथा कहानियों को कोई मूल्य नहीं है। जितने भी शास्त्र बने, जितने भी मत पंथ संप्रदाय बने, किसके लिए, इसी के लिए बने हैं।
जितने भी ईश्वर परमात्मा है इसी एक मन को ठीक करने के लिए बने। अब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं किसके लिए? एक मन को ठीक करने के लिए। साधना भजन करते हैं एक मन को ठीक करने के लिए। किसी गुरु की शरण में जाते हैं एक मन को ठीक करने के लिए। देखिए मन क्या चीज है। अब ये मन सबके पास है, इसलिए कहा जाता है कि आदमी सत्संग में जाते रहता है तो धीरे 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 उसके मन की उड़ान जो है स्थिर होने लगती है। मन नाना कल्पनाओं में घूमता रहता है। अब आदमी कल्पना करते करते इतनी दूर निकल जाता है कि वहां से वापस लौट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मन को कहीं और मत दो भाई, अपने पास रखो। एक बंदरिया है, उसके पास एक बच्चा है। जानते हैं बंदरों का स्वभाव क्या होता है? बहुत चंचल युक्त होता है, बहुत उछल कूद मचाते रहे। तो बच्चा बहुत उछल कूद मचाता था, इधर से उधर भाग जाता था, इधर से उधर भाग जाता था। बंदरिया परेशान हो गई और बंदरिया क्या करती है, उसकी पूंछ पकड़ लेती है और उसी पर बैठ जाती है। फिर भी बंदरिया जो है, वो बच्चा जो है इधर उधर करते रहता है। इसी प्रकार हमारा मन है, बहुत चंचल है। इस चंचल मन को ठीक करने के लिए हमको साधना करने की जरूरत पड़ती है। साधना का मतलब ही होता है मन को स्थिर करने का अभ्यास, चाहे जिस विधि से हो। विभिन्न मत संप्रदाय हैं, मन को ठीक करने के लिए अपने अपने ढंग से युक्ति बनाते हैं, अपने अपने ढंग से सिद्धांत बनाते हैं, अपने ढंग से साधना करते हैं। इसी एक मन को ठीक करने के लिए, इसी एक मन को ठीक करने के लिए आदमी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, वो नमाज अदा करता है और चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, मंदिर में पूजा करता है, या भी कुंभ में आए हैं नहाने के लिए, एक मन को ठीक करने के हिसाब से आए हैं। लेकिन ये सब सही तरीका नहीं है। सही तरीका है मन को देखना और देख करके उसको ठीक करने की दिशा में अभ्यास करना। ये उसी प्रकार से जितने बाहर के साधन है, किस प्रकार से, जैसे चम्मच है, बच्चा रो रहा है, मां अभी काम कर रही है तो क्षणिक संतुष्टि के लिए उसको चम्मच पकड़ा देते हैं, झुंझुना पकड़ा देते हैं, चम्मच चूसने लगता है, पता चलता है कि इससे कोई रस नहीं आ रहा है, वो चम्मच फेंक देता है, फिर रोने लगता है। लेकिन जब मां दूध पिलाती है तब उसे बोध होता है, शांत हो जाता है। इसी प्रकार से मन को देखने का काम करेंगे और देख देख करके मन की गति को समझने का काम करेंगे, फिर मन को उधर लौटाने का काम करेंगे। जब तक अपने मन को हम संसार की ओर से लौटाने का काम नहीं करेंगे तब तक मन ठीक नहीं होगा। ये बाहर के जितने साधन हैं चम्मच और झुंझुना की भांति हैं। ऐसा थोड़ी है कि जितने लोग यहां नहाने गए हैं वो काग से हंस हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। शराबी है तो शराबी ही रहेगा, तंबाकू खाने वाला रहेगा तंबाकू ही खाएगा, वो रागी द्वेष रहेगा तो राग द्वेष में ही जिएगा। गंगा नहाने से कोई फायदा थोड़ी है। हाँ, फायदा तब हो सकता है जब वो किसी संत के पास जाकर कोई ज्ञान अर्जन करे कि मन को ठीक करने के लिए कोई युक्ति उपाय उनसे पूछे और अभ्यास करे।
तब ठीक हो सकता है। अन्यथा इस सब से कोई बात सधने वाली नहीं है। मन को ठीक करना कोई आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है, कठिन है, लेकिन कठिन होते हुए भी इसको किया जा सकता है। एक उसमें आया था, एक पत्रकार ने किसी उर्दबाहु संत से पूछा, कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उसको चिमटा से मार दिया। बोला बताइए, चिमटा से मार दिया उसको। इतने दिनों से साधना कर रहा है और चिमटा से मारने के लिए अभी भी तैयार है वो। तो देखिए मन कितना खुरापाती है, और इस खुरापाती मन को लेकर हम चल रहे हैं, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं है। जैसे लापरवाह माँ बाप होते हैं, बच्चों को कोई ध्यान नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से हम भी लापरवाह हैं। हमारे मन के प्रति कोई ध्यान नहीं है तो लापरवाही तो है। इसलिए इस खुरापाती मन को ठीक करने का हमको उपाय सोचना चाहिए। इसके लिए साधना करनी चाहिए, और सबसे श्रेष्ठ साधन है वो है सेवा। मन को सेवा में लगाओ तो मन लगा रहेगा आराम से, फिर कुछ सालों के बाद अभ्यस्त हो जाएगा, फिर वो आपका दास हो जाएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा, आपके अनुसार ही वो करेगा, अपने अनुसार नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आपका दास बन गया है, आपने अभ्यास दे दिया है उसको। ये क्या है? जीवन में एक नया पथ बनाना, एक नया रास्ता बनाना। अब तक का रास्ता क्या था? मन के अनुसार चलना, मन के अनुसार हम चलते थे, एक रास्ता था, एक पहचाना हुआ रास्ता। अब एक नया रास्ता बनाना है कि मन हमारे अनुसार चले। मन को अभ्यास दें, जैसा हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं वैसा मन को काम दें। तुमको ये करना है, ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो मन उसी के बारे में सोचेगा, मुझे ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना है, उसके बाद ये भी करना है। क्योंकि बाहर सोचने के लिए अब मन के पास कोई समय नहीं है, क्योंकि आपने इतना काम दे दिया है, इतना काम दे दिया है कि वो बाहर अब सोच ही नहीं सकता। आपके काम के बारे में ही सोचेगा वो। इस प्रकार मन मेरे हाथों में आ जाएगा। और फिर जो पहले हमको मन के कारण दुखी होना होता था, अब दुखी नहीं होते हैं। जैसे घोड़ा साध लिया जाता है, नया नया घोड़ा जब साधा जाता है तो कई बार साधने वाले को पटक देता है। कई बार ऐसा देखने में आया है, घोड़ा साधने वालों को घोड़ा पटक देता है। अब इसी बीच यदि घोड़ा साधने वाला घोड़े को छोड़ देता है तो घोड़ा साध नहीं पाता है, लेकिन लगा रहता है। तब एक दिन आता है कि वही घोड़ा जो उसे उठा के पटक दिया था, वो मालिक के कथन अनुसार चलता है। चल कहता है तो चलता है, रुक कहता है तो रुक जाता है। ये कैसा घोड़ा है? साधा हुआ घोड़ा है। इसलिए अपने घोड़े को साधने का हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं तो ये मानकर चले कि मैं अपने मन को साधने के लिए काम कर रहा हूं। मैं अपने मन को साधूंगा, अपने अनुकूल बनाऊंगा। जैसा मैं चाहता हूं मेरे जीवन को ऐसा हो, उसी प्रकार से अपने मन के अनुकूल बनाने के लिए हर आदमी सक्षम है। और यही काम है, और क्या काम है? खाते हैं तो उस समय भी हम ध्यान रखें कि हमको ज्यादा नहीं खाना है। अच्छी सब्जी मिल गई, या फिर अचार मिल गया, या फिर चटनी मिल गई, तो मन कहता है कि कुछ और खा लें।
तो वहां पर भी हम साधने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। उतना ही खाना है जितना जरूरी है। मन के पीछे आप पड़ जाएंगे, मन को देखने लग जाएंगे, तो बिल्कुल मन गलत काम नहीं करेगा, सही काम करेगा। इसलिए जीवन इतना लंबा जो मिला हुआ है, एक जो चंचल मन है, इसको साधने के लिए ही मिला हुआ है। जब वो घोड़ा साध लेता है, घुड़सवार, तब सदैव घोड़े का आनंद उसको मिलता है। कहीं भी जाना होता है, घोड़ा हाँक देता है, चला जाता है, छोड़ देता है, घोड़ा वहीं पर चढ़ते रहता है, कहीं भागता नहीं है। आने का होता है, फिर घुड़सवारी करता है, आ जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था, घोड़ा उठा के पटक देता था वो। ऐसे ही हमारा मन भी है, एक समय ऐसा था कि ये उठा के पटक देता था, अथवा पटक देने का अभ्यासी था। लेकिन आदमी साध लेता है तो वही घोड़ा है, अब पटकता नहीं है, मान जाता है जैसा आप कहते हैं। तो अभ्यास ही सब कुछ है। जैसा हमारा अभ्यास, जिस नियत से हमारा अभ्यास है, जिस भाव से, हमारा मन वैसे ही बनेगा। इसलिए भाव पर हमको समझना है कि हम किस भाव से अपने मन को रखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, तो उसी ढंग से बनेगा वो। क्योंकि आप उसका निर्माण करेंगे, दिशा आप देंगे, बनाएंगे आप, तो आपके अनुकूल ही तो बनेगा ना वो। जैसा चाहेंगे वैसा बनेगा। इसलिए हमको अपने मन को अपने ढंग से अपने अनुकूल बनाने की जरूरत है। फिर देखेंगे कि मन अब कोई परेशान नहीं करता है। तो सदुर कबीर साहब जी कहते हैं, कैसे कहें कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। थान बुना गया है, लेकिन उसे धोया नहीं गया है, और हम रंग के गड्ढे में उसको डाल देते हैं, तो उसमें रंग चढ़ता नहीं है। उसमें रंग चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कपड़े को धोया जाता है, कपड़े को धुलते हैं, तब उसमें रंग चढ़ता है। कहने का मतलब है, जितना हम अपने मन को धुलेंगे, उतना ही हम अपने जीवन के संबंध में मन में रंग चढ़ा सकते हैं, मन में भाव चढ़ा सकते हैं। और मन को हम अभ्यास नहीं करेंगे, मन को अभ्यास नहीं करेंगे, तो मन में रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जहां कहीं भी देखेंगे, तो हर आदमी को यही परेशानी है कि मेरा मन बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत दुख देता है, ईर्ष्या में डाल देता है, काम क्रोध लोभ में डाल देता है, राग द्वेष में डाल देता है। देखिए, ये मन की ये चाल है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने मन को ठीक करे। जैसे मेरा मन ठीक नहीं है, तो मैं स्वयं तो दुखी होऊंगा ही, साथ साथ मेरे साथ रहेंगे उनको भी मैं दुख दूंगा। देखिए कहां तक चला जाता है। अब मेरा मन ठीक है तो मैं तो सुखी संतुष्ट हूं, साथ साथ मेरे साथ जो हैं या फिर जिनके साथ मैं हूं, उनको भी सुख पहुंचाऊंगा। ये मन को ठीक करने का जो आसान तरीका है, वह है जहां है, जिस जगह है, जिनके बीच है, जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप दुकान में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और खेती बाड़ी में काम करते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, कोई बात नहीं, जहां पर हैं वहीं पर आप अपने मन को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको काम दिया जाए, और काम अपने अनुकूल दिया जाए।
क्योंकि उसका अभ्यास बदलना है। मन अपने अनुसार हमसे काम कराएगा तो गलत हो जाएगा। वो हमको अपने अनुसार काम कराना है मन से। जैसी हमारे जीवन के प्रति कल्पना है, उसी प्रकार से उनको काम दें। किसी दूसरे से झगड़ता है, मन झगड़ लेता है, तो मन से कहो कि भाई झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिकूल स्थिति आई, फिर झगड़ना शुरू करता है, तो उसको सहने के लिए सिखाओ। आखिर तुम कब तक झगड़ते रहोगे? जब आदमी सहने का अभ्यासी नहीं होता है तो वहीं पर असहनशीलता आती है। असहनशीलता आती है तो उसी असहनशीलता से सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। नहीं सह पाएंगे तो हम भी गुस्से में आ जाएंगे, हम भी क्रोधित हो जाएंगे, हम ही प्रतिक्रिया में पड़ जाएंगे। आखिर परेशानी तो होगा ही ना। लेकिन सह लेते हैं तब हमारे घर का माहौल ठीक हो जाता है। पति पत्नी में आपस में कोई राग द्वेष की बात नहीं चलती है। पत्नी ने कुछ कहा, पति ने सह लिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने सह लिया। माँ बाप ने कुछ कहा, बच्चों ने सह लिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने सह लिया। कहां दुख है भाई? कहीं कोई दुख नहीं है। लेकिन कब? जब उस ढंग से अपने जीवन को बनाए तब। दुख हम सहने का अभ्यास ही नहीं है, तुरंत प्रतिक्रिया का अभ्यास ही है, इसलिए हमको दुख चढ़ जाता है। दुख कौन बनाता है? दुख हम बनाते हैं। और नित्य नए नए दुख बनाए रहते हैं, बनाते चले जाते हैं। लेकिन एक सहने का अभ्यास बन जाता है तो दुख खत्म। कोई दुख नहीं होता है वहां पर। इसका मतलब यह नहीं कि प्रतिकूल स्थिति नहीं आती है। प्रतिकूल स्थिति आती है, लेकिन वो दुखी नहीं होता है। समझता है कि सारे मनुष्य एक जैसे नहीं है, मेरे समान नहीं है। सबके स्वभाव में भिन्नता है, सबके आचरण में भिन्नता है, सबके खाने पीने, चलने फिरने, बोलने चालने के ढंग में भिन्नता है। वो समझता है इस बात को। तो प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, लेकिन प्रतिकूल स्थितियों से निपटने के लिए एकमात्र जो चीज है वो है सहने का अभ्यास। फिर देखेंगे जीवन से सारे दुख खत्म। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मन को इधर उधर घुमाए नहीं, बल्कि अपने पास रखें। अपने पास रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे मन की गति कैसी है, वो समझ में आएगा। और बाहर भागता रहेगा, उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे, हम लापरवाह है, तो मन उड़ान भरता रहेगा और तरह तरह की वहां से सूचना लाकर करता रहेगा। उसने ऐसा कहा तुमको, वो तो ऐसा कह रहा था। तुमको चाहिए प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। ये मन तमाम सूचना लाकर हमको उठा पटक करता रहेगा, हम उठा पटक होते रहेंगे। इसलिए मन को ठीक करने का हमें अभ्यासी बनना चाहिए। और हमें दूसरे के मन को ठीक नहीं करना है, अब कर ही नहीं सकते। हमें अपने मन को ठीक करना है। अपना मन ठीक हो गया माने हमारा सब कुछ ठीक हो गया। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी की साखी के आधार पर कुछ कहने का मैंने प्रयास किया।